कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड वर्ग 10 के लिए फिजिक्स भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में हम पहला पार्ट पर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। और उसमें वो क्या पढ़ेंगे हम लोग, अवतल दर्पण में किरण का आरेखन। हम बताए थे कल अवतल दर्पण में कितना स्थिति बनता है प्रतिबिंब बनने का, 6 कंडीशन बनता है बाबू। तो ये हम बता दिए थे, उसका वीडियो अपलोड है, ठीक ना, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। अभी जो हम कल बताए थे उसका रिवीजन यहाँ पे करा रहे। और फिर उसके बाद से उत्तल दर्पण में किरण का आरेखन में 2 प्रतिबिंब बनता है। कितना प्रतिबिंब बनता है उसको बताएंगे। तब पहले क्या करते हैं, पहले इसका हम रिवीजन देखते हैं। एक एक करके इसको देखिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न बाबू आएगा। ठीक से कि प्रश्न क्या होगा, प्रश्न आएगा, ठीक ना। देखिए कौन दर्पण बालक, अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण बन गया आपका, अवतल दर्पण बन गया। ध्यान दीजिए, अब अवतल दर्पण में हमें देखना है किरण का आरेखन। जो 6 कंडीशन बनता है ना, देखिए एक ही बाबू स्थिति में हम कर सबको समझा देते हैं। 6 जो आपका कंडीशन बन रहा है उन सबको बता देते हैं। ये हो गया आपका पोल ध्रुव। क्या हो गया, दर्पण मान लीजिए कि एल और क्या है, दर्पण एल और एम है। यहां पे क्या हो गया आपका, एफ होगा फोकस बिंदु, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका सी। अब देखिए हम बताए थे इसमें पहला कंडीशन क्या होता है कि जब वस्तु को कहां पे रखते हैं, जब वस्तु को हम रखते हैं फोकस बिंदु और किसके बीच बाबू, ध्रुव के बीच। फोकस बिंदु और किसके बीच, ध्रुव के बीच रखते हैं, ठीक ना। तब देखिएगा वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। हम यहां पे वस्तु रख दिए बाबू, मान लीजिए कि ए भी वस्तु है। तो हम बताए थे वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनता है, दर्पण के काल्पनिक और वस्तु से बड़ा। तो ये मान लो कि 1 नंबर अगर स्थिति है तो इसका प्रतिबिंब कहां पे बन गया, इधर बाबू बन गया दर्पण के पीछे। पहला कंडीशन हो गया हमारा। दूसरा कंडीशन, वस्तु कहां पे रखेंगे, और ये कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा, वस्तु से बड़ा। वस्तु से क्या बनेगा बाबू। दूसरा कंडीशन हम रखते हैं कहां पे, दूसरा कंडीशन रखेंगे हम फोकस पे। कंडीशन 2 हो गया। तब इसका प्रतिबिंब हम बताए थे वास्तविक और उल्टा। कोची बाबू, वस्तु से बड़ा अनंत पे बनेगा। कहां पे बनेगा, तो इधर क्या है, अनंत कहां पे होता है, वक्रता केंद्र के बाद होता है, बोलिए इधर ना है, अनंत है, तो यहां पे बनेगा आपका। कहां पे बनेगा, अनंत पर। ये कौन कंडीशन हो गया हमारा, दूसरा कंडीशन हुआ। कौन कंडीशन हो गया, याद रहेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा। कहां पे बाबू, अनंत पे। कहां पे बनेगा, तीसरा कंडीशन कहां पे आएगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। वस्तु कहां पे रखेंगे हम, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अब वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, बताए थे ना, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और कहां बनेगा बाबू, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। अनंत और कहां पे बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के, ये हमारा वस्तु हो गया आपका 3 नंबर कंडीशन का। कितना नंबर कंडीशन का बन गया, चौथा कंडीशन देखते हैं। जब वस्तु को कहां पे रखेंगे, वस्तु को रखेंगे हम वक्रता केंद्र पर। वस्तु को कहां पे रखेंगे, तो जब हम अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी कहां पे बनता है बाबू, वस्तु के बराबर। वस्तु के क्या होगा, और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहां पे बनेगा, वास्तविक और, देखिएगा तो ये हो गया वो वक्रता केंद्र, और यहीं पे बन गया हमारा 4 नंबर प्रतिबिंब। देखिए अभी तक क्या हुआ, 3 जो कंडीशन था, पहला देखिए आप, ध्रुव और किसके बीच, प्रतिबिंब बाबू क्या बना, काल्पनिक और, कोची बाबू लिख देते हैं यहां पे, काल्पनिक और हो गया आपका वस्तु से बड़ा है। दूसरा कंडीशन, जब हम फोकस और वस्तु रखे तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बन गया। बहुत बड़ा बन रहा है बाबू, इतना बड़ा बन रहा है कि दिख ही नहीं रहा है, अनंत पे बहुत दूर जा करके, ठीक है ना। तीसरा कंडीशन में भी क्या है आपका, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु को हम फोकस पे रखे हैं, यही वस्तु से बड़ा बन रहा है। यानी कि 3 कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से क्या होता है, बड़ा बनता है। क्या बनता है बनी, चौथा कंडीशन में क्या बना, यहाँ पे वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखे तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा
वस्तु के बराबर बना। वस्तु के क्या बना? तो बार बार प्रश्न यहां से पूछता है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पर और कैसा बनता है? तो कहां पे बनेगा? कहां पे बनेगा बालक? वस्तु के बराबर। वास्तविक और क्या बनेगा? वास्तविक और कैसा बनेगा? देखिए यहां पे अब पांचवें कंडीशन में लेते हैं। तो पांचवा कंडीशन अब कहां पे होगा? अनंत होगा बाबू। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा। तो यहां पे वस्तु को रख। ये हमारा क्या हो गया? पांचवा कंडीशन। अनंत और कहां पे? तो अब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के वस्तु से छोटा। वस्तु से कौन सी बाबू? देख रहे हो? ये हो गया हमारा 5 नंबर। वस्तु से क्या बनेगा? और छठवां कंडीशन हम बताए थे आपको, वस्तु को अब कहां पे रखेंगे? अब वस्तु हो गया इधर अनंत पर। कहां पे बालक? अनंत पे कंडीशन नंबर 6 है। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? फोकस बिंदु पर बिंदु मात्र। फोकस बिंदु पर कौन सी बाबू? यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब बन गया यहां पे। बिंदु मात्र बना, बताए थे ना। तो ये छठा कंडीशन हो गया। कौन सा कंडीशन हो गया? ये भी होगा आपका वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और कौन सी बाबू? वस्तु से बहुत छोटा बिंदु मात्र। वस्तु से बहुत छोटा बिंदु मात्र प्रतिबिंब बन गया। तो इसका पूरी तरीके से रिवीजन हो गया। 6 कंडीशन अब तो बनाने में किसी को दिक्कत नहीं होगा। और ये बिल्कुल याद होना चाहिए कि वस्तु कहां पे है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और कैसा बनेगा, किस आकार में बनेगा। बात को समझ रहे हो? अवतल दर्पण में 3 प्रकार का बाबू क्या होता है? आकार की दृष्टि से देखेंगे तो 3 प्रकार का वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। पहला कंडीशन में क्या है? वस्तु से बड़ा। आप देखें 3 कंडीशन, शुरुआत वाला। दूसरा क्या है बाबू? वस्तु के बराबर। जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। चौथा कंडीशन क्या है? वस्तु से छोटा बनेगा। तीसरा हुआ ना वस्तु से छोटा, और क्या फिर क्या है? छठवां आपका है बिंदु मात्र। यानी कि यहां पे प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है और बिंदु मात्र भी बनता है। ये हो गया। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब ऐसे करके आप समझ लीजिएगा। 2 मिनट लगेगा बालक, आप इसको देख सकते हो कि कहां पे वस्तु है तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। आगे बढ़े। अब देखते हैं हम अवतल दर्पण में किरण का आरेखन। ये उत्तल में, किसमें बाबू? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब का कौन सी बाबू? तो पहले हम क्या बनाएंगे? आपका उत्तल दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे बालक? इसमें 2 कंडीशन होता है। कितना कंडीशन होता है? एक तो वस्तु बाबू अनंत और क्या हो? एक वस्तु को हम रखेंगे अनंत और ध्रुव के बीच। अनंत और किसके बीच? और दूसरा कंडीशन है वस्तु को रखेंगे अनंत पर। बोला पहला कंडीशन क्या होगा? ध्रुव और दूसरा कंडीशन होगा आपका अनंत पर। दूसरा कंडीशन क्या होगा? किसी को दिक्कत है? दिक्कत है बनी? चलो देखते हैं फिर। कौन सा दर्पण हो गया बाबू? उत्तल दर्पण हुआ। नाम कुछ दे दो इसका। इससे भी तो बहु मुख अक्ष होगा। मुख अक्ष या प्रधान अक्ष होगा ना इसमें। बोला ऐसे बन गया मुख अक्ष। ठीक है, अब देखिएगा बालक इसमें। अब वक्रता त्रिज्या वो इधर है ना होगा। हो त्रिज्या इधर है ना लेंगे। ये हो गया हमारा सी और ये क्या हो गया बाबू आपका? यानी कि फोकस दूरी और हो गया यहाँ पे वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वस्तु को हम कहां पे रखे हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। नहीं, अनंत और किसके बीच बाबू? ध्रुव के बीच। अनंत और यहां पे लिख देते हैं। लिखना जरूरी है ना। और से इसको नीचे करके उसके बाद से लिख देते हैं। ठीक है बाबू, अब देखिएगा लिख देते हैं। जब वस्तु
अनंत और किसके बीच हो? ध्रुव के बीच स्थित हो। अनंत और किसके बीच स्थित हो बाबू? ध्रुव के बीच स्थित हो। ध्रुव के बीच क्या हो? अब वस्तु को रखते हैं यहां पे, रखेंगे ना बालक? अब ध्यान दे दीजिएगा, ये वस्तु को हम रख दिए। तब वस्तु को रखने के बाद जिससे मान लो कि वस्तु क्या है? ए भी है, तो ए वो किरण तब वो क्या होगा आपका? मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। मुख्य अक्ष के क्या जाएगा? ध्यान दे बालक, मुख्य अक्ष के क्या होगा? ये समानांतर हुआ, मुख्य अक्ष के क्या हो गया? अब देखिएगा, ये दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा? बताए थे ना, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद वो कहां से होकर के गुजरेगी? फोकस बिंदु से। कहां से होकर गुजरेगी? अब ध्यान दो, तो दर्पण से वो टकरा गई, और टकरा गई तो देखो मुड़ जाएगी ऐसे। कैसे मुड़ेगी बाबू? कैसे? ओ देखा, ये तो मुड़ेगी ऐसे, लेकिन बाबू कल्पना हम क्या करेंगे कि अगर यह बाबू पीछे की तरफ बढ़ाई गई तो किस बिंदु से होकर के जाएगी? फोकस बिंदु से होकर के जाएगी। पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो किधर जाएगी? कहां से होकर जाएगी? यहां तक सही है। दूसरा जो हम किरण लेंगे वह डायरेक्ट बाबू दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर गुजरेगी? वक्रता त्रिज्या से। 3 कंडीशन होता है किरण लेने। मैंने देखना इधर, पहले का तो वो मान लो कि हम क्या लेंगे? मुख्य अक्ष के समानांतर लेंगे, और मुख्य अक्ष के जो समानांतर किरण लेंगे वो दर्पण से टकराने के बाद ठीक से कि कहां से होकर के जाएगी? दूसरा कंडीशन है कि हम कहां से लिख सकते हैं? हम ले सकते हैं आपको अवतल, कहां से? डायरेक्ट वो क्या करेंगे? दर्पण से टकराएगी किरण, वो समानांतर नहीं होगी और वक्रता केंद्र से होकर के चली जाएगी। दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर जाएगी? और तीसरा आप लोग को बताए थे हम, आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के मान के बराबर आकर के वो डायरेक्ट किरण वस्तु से कहां पर टकराएगी? ध्रुव पर। कहां पर टकराएगी बाबू? ये ध्रुव हो गया हमारा। और ध्रुव से टकराने के बाद जितना डिग्री का कोण बना आते हुए किरण बनाएगी, उतना ही कोण बनाते हुए फिर किरण वापस चली जाएगी। तभी तो आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो इसमें पहला कंडीशन ले ली हम, जब क्या है? समानांतर है मुख्य अक्ष के। और दूसरा कंडीशन देखिएगा, दूसरा कंडीशन क्या होगा बाबू? कि किरण टकराएगी कहां पे? दर्पण से टकराएगी, लेकिन कहां से होकर के जाएगी? वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। कहां से होकर जाएगी बाबू? ये टकरा गई यहां पे, और ये फिर रिटर्न मार देगी। लेकिन कल्पना क्या करेंगे हम कि अगर इसको हम सीधा में बढ़ाएंगे तो कहां से होकर जाएगी बाबू? ये वक्रता केंद्र से होकर के, हमारा इंच हट गया, हो गया ना? वक्रता केंद्र से होकर चली गई। ये बाबू इधर ऐसे आ रही है, और फिर यहां पर टकरा करके रिटर्न भी हो जा रही है। बात को समझ रहे हो? अब जहां पे एक दूसरे को काटेगी, हम बताए थे ना, वास्तविक किरणों के कटान से क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक किरणों के कटान से कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो यहाँ पे वो कैसा कटान से बन रहा है? काल्पनिक कटान से बन रहा है। तो यही क्या हो जाएगा आपका? यही हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब का निर्माण। किसका निर्माण होगा बालक? और देखो प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब क्या बन रहा है? वस्तु से छोटा बन रहा है। वस्तु से क्या बन रहा है? देख रहे हो? यहां पे हो जाएगा आपका ए डैश, और फिर कौची बाबू? बी डैश। ए डैश और क्या? और किसके बीच बन रहा है? ध्रुव और फोकस के बीच। ध्रुव और, तो जब वस्तु को हम उत्तल दर्पण में, किस दर्पण में? नहीं, उत्तल दर्पण में रखेंगे अनंत और ध्रुव के बीच, तो वस्तु का निर्माण कहां पे होगा? ध्रुव और फोकस के बीच, वस्तु से छोटा, काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और कौची बाबू? किसी को दिक्कत है इसमें? काल्पनिक और क्या होगा? अब नीचे एक लाइन में लिख देंगे। क्या लिखेंगे बालक? कि वस्तु का निर्माण कौची बाबू? प्रतिबिंब का निर्माण कौची बालक? जैसे लिखा
वस्तु AB का प्रतिबिंब, वस्तु AB का प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा, काल्पनिक और कौची बाबू, वस्तु से छोटा, वस्तु से ध्रुव और कौची बाबू, ध्रुव तथा फोकस के बीच A डैश B डैश के रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में प्राप्त होता है बाबू, नहीं बना लीजिएगा। अब देखिए अभी इसमें देखो दो बाबू इसमें सूत्र साबित करना है, यही कंडीशन लेंगे हम जिसमें साबित करेंगे F बराबर R/2। F बराबर कौची बालक, यानी कि वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होता है और फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की, और उसके बाद से दर्पण सूत्र इसमें साबित करेंगे। कौन सूत्र बालक, मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र। बात को समझ रहे हो, वो क्या होता है आपका, ये वो तो मान ले कि सूत्र हो गया हमारा F बराबर R/2 और दूसरा सूत्र क्या होता है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। जैसे आप यहाँ पे देखें कि फोकस दूरी का संकेत क्या है, F है ना, उसी प्रकार बाबू जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का दूरी क्या होता है हमारा U होता है, और प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं, V कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं, समझ रहे हो। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है कि दर्पण सूत्र को अवतल दर्पण में सत्यापित करे या फिर उत्तल दर्पण में सत्यापित करे, या फिर दे देगा कि अवतल दर्पण में U V तथा F के बीच क्या करे, संबंध स्थापित करे। बात को समझ रहे हो। तो ये सब आपको हम आगे की क्लास में बताएंगे। अभी इसमें काम देखते हैं दूसरा कंडीशन, जब वस्तु कहां पे रहेगा, उत्तल दर्पण में अनंत पर रहेगा। कहां पे रहेगा बाबू, उत्तल दर्पण में अनंत पर। दूसरा कंडीशन, ये भारी था, ठीक है ना। अब देखिएगा दूसरा कंडीशन हमारा क्या कहता है, उत्तल दर्पण में, किस दर्पण में बालक, उत्तल दर्पण में जब वस्तु कहां पे स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। कहां पे बाबू, अनंत पर स्थित हो। किसी को दिक्कत इसमें, बोलिए। इतना ना बाबू धीरे बोलते हो, पढ़ाई का मूड है बाबू मर जाता है। ओहो मिस्टेक हो गया बाबू, चलो ऐसे कर लेते हैं, अब तो गड़बड़ नहीं है, बोला। अब 6 गो प्रतिबिंब बना दिया ना, उसी पे ध्यान चला गया। देखिएगा क्या बन गया है, ध्यान दो, उत्तल दर्पण है एल और कोची बाबू, इधर क्या हो जाएगा हमारा P होगा, अरे F होगा रे बाबू, P तो आएगा यहाँ पे, और इधर क्या हो गया हमारा, किसी को दिक्कत है, अब सुनिएगा। जब दिक्कत नहीं है तो वो ध्यान से सुनो। वस्तु कहां पे स्थित है, अनंत पे, तो जब अनंत पे होगा तो वो दिखेगा ही नहीं, अनंत पे होगा तो दिखेगा नहीं, दिखेगा। तो अब हम करेंगे क्या, जैसे कि आप अवतल दर्पण भी बनाए थे वस्तु पर, वस्तु को अनंत पे रख करके, तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनता था, और इस पे उत्तल दर्पण में भी जब हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, बिंदु मात्री बनेगा। लेकिन यहां पे बनेगा आपका काल्पनिक और सीधा, और उसमें क्या बना था अवतल वाले में, वास्तविक और उल्टा। एक किरण को बाबू हम मुख्य अक्ष के ऊपर लेंगे और दूसरे किरण को मुख्य अक्ष के, देखिएगा कैसे समानांतर लेंगे। क्या लेंगे बालक, मुख्य अक्ष के समानांतर। एक हो गया ये वाला बाबू, और एक हो गया हमारा ये वाला। किसी को दिक्कत इसमें, ध्यान दो। ये बाबू किरण आ रही है ना, दर्पण से टकराएगी, दर्पण से क्या होगी बाबू, और दर्पण से टकराएगी तो कहां से होकर के जाएगी, कल्पना करेंगे बाबू कि हम फोकस से होकर के, ध्यान दो, ये तो ऐसे चली गई, लेकिन अब कल्पना क्या करेंगे बाबू, फोकस बिंदु से होकर के जा रही है। इसमें फिर वही बात,
2 नंबर में वो पूछता है उत्तल में या अवतल में, अभी लेंस से ही बताएंगे, लेंस से भी कंडीशन वगैरह होता है वैसा ही, जब लेंस पढ़ाएंगे ना इसके बाद वाला पार्ट है। देखिए हो गया बालक, एक किरण बाबू ऐसे मुड़ जाएगी और ये वाली क्या होगी, और जब दोनों को हम पीछे बढ़ा रहे हैं तो कहां से होकर के जा रही है। इससे बनी क्या स्पष्ट होता है कि जब उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा वस्तु से बहुत छोटा बिंदु मात्र कहां पे प्राप्त होगा, कहां पे प्राप्त हो रहा है बाबू, भारी है ये, नहीं कर लीजिएगा। यहाँ पे वो प्रकाश की किरण मुख के समानांतर आ रही है, दर्पण से टकराने के बाद वो तो वापस लौट जाती है, लेकिन जब उसी कंडीशन को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो क्या होता है, फोकस बिंदु से होकर के गुजरता है। किस बिंदु से बाबू, फोकस बिंदु से होकर के गुजरता है। तब यहाँ पे लिखेंगे उत्तल दर्पण में अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा वस्तु से बहुत छोटा बिंदु मात्र फोकस बिंदु पर प्राप्त होता है। ये तो को दिल बड़ा सब लोग अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा, काल्पनिक और कौची बाबू, वस्तु से छोटा, चाहे बहुत छोटा लिख सकते हो, वस्तु से बाबू बहुत छोटा बिंदु मात्र प्राप्त होता है। बिंदु मात्र यहां पे लिखेंगे हम, कहां पे, हाँ फोकस बिंदु पर प्राप्त होता है, फोकस बिंदु पर प्राप्त होता है। ए भारी बालक, 2 कंडीशन था, 2 कंडीशन को नहीं देख लिए इसमें, हम अवतल दर्पण जो कल बताए थे उसमें का 6 कंडीशन का रिवीजन भी कर लिए, और उत्तल दर्पण में जो किरण का रेखन में 2 स्थिति होता था उन दोनों कंडीशन को देख लिए। किसी को दिक्कत है इसमें? अब हम अगले क्लास में क्या देखेंगे, अगले क्लास में क्या देखेंगे बाबू, अगले क्लास में हम इसको साबित करेंगे उत्तल दर्पण में F बराबर R/2, और उसके बाद से फिर आपका उत्तल और अवतल दोनों में क्या होगा, आपका दर्पण सूत्र को साबित किया जाएगा, दर्पण सूत्र को साबित किया जाएगा। बात को समझ रहे हो? तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप अगर साइंस को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा।